अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ ग्रोसर परचेज 200 kg ऑफ राइस एट ₹25 पर केजी। ग्रोसर ने 200 kg राइस खरीदा 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। ही सोल्ड 80 ऑफ इट एट अ गेन ऑफ 10% एंड 40 kg एट अ लॉस ऑफ 4%। और उसने सोल्ड कर दिया 80 kg सोल्ड किया 10% गेन पे और 40 kg सोल्ड कर दिया 4% लॉस पे। एट वॉट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 8% ऑफ हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो उसको ये बताना है कि जो बचा हुआ राइस है वो कितने पे बेचे कि उसको 8% का गेन हो जाए। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। तो देखिए 1 kg राइस हमारा कितने का है, दैट इज़ ₹25। तो 200 kg राइस कितने का होगा, kg राइस होगा हमारा, दैट इज़ एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 200। तो दैट मीन्स ₹5000 आ गया 200 kg राइस की कॉस्ट। अब वो कह रहा है ही सोल्ड 80 kg ऑफ इट एट अ गेन ऑफ 10%। अब उसने सोल्ड किया, एसपी की बात कर रहे हैं, 80 kg राइस सोल्ड किया लेकिन कितने परसेंट गेन पे, 10% गेन पे। तो एसपी एट 10% गेन कितना होगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं 80 kg की कितनी आएगी। तो यहाँ साइड में निकाल रही हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg राइस। देखिए एक की थी 25 रुपये, तो 80 kg की इंटू 25 कर देंगे तो ये कितना है रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस आ गई। 0 एज इट इज़, 8 5 40, 4 कैरी, 8 2 16 प्लस 4 इज 220। दैट मीन्स 2000 का कॉस्ट प्राइस आ गई। तो हमारा गेन परसेंट पे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो ये कितना आ गया, 100 प्लस गेन परसेंट है हमारा 10% इंटू CP कितना होगा 2000। तो 110 अपॉन 100 इंटू 2000। तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो दैट मीन्स ₹2200 का उसने 80 किलो राइस बेचा। अब SP निकालेंगे एट 4% लॉस पे। तो कितना आएगा, उसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो 100 लॉस परसेंट था 4% अपॉन 100। अब CP कितनी होगी 40 kg राइस का। तो CP ऑफ 40 kg राइस। तो देखिए 1 kg हमारा 25 रुपीज़ का था, तो 40 का निकालना है, तो इंटू 40, तो ये आ गया 0 और 100, तो 1000 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 1000 रुपीज़। तो ये कितना आ गया, 100 में से 4 गया 96 अपॉन 100 इंटू 1000। तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ गया, दैट इज़ ₹960, राइट। अब हमें पता चल गया 80 kg राइस हमने 2200 के बेचे और 40 kg राइस 960 के बेचे। अब क्वेश्चन में कह रहा है एट वॉट रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 8% ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट पे 8% आना चाहिए। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, तो उस केस में कैसे करेंगे देखिए, अब हमारे को सेलिंग प्राइस निकालनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितनी होनी चाहिए थी। कॉस्ट प्राइस हमें पता है 5000 रुपीज़ थी 200 kg की, राइट। और हमें गेन कितना होना चाहिए, दैट इज़ 8%। तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। तो ये कितना आ गया, 100 प्लस गेन परसेंट है हमारा 8 अपॉन 100 और CP कितना है हमारा 5000। तो ये कितना आ गया, 108 अपॉन 100 इंटू 5000।
तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये कितना आ गया, दैट इज़ रुपीज़ 0 एज इट इज़ 5 8 40 5 1 5 5400 का टोटल हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए था 8% गेन कमाने के लिए। लेकिन अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हुआ है वो देख लेते हैं। 2200 और 960 रुपीज़ का हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, दैट इज़ 5400 में से 2200 और 960 रुपीज़ का जो हुआ है वो माइनस कर देंगे, जिससे कि हमें रिमेनिंग सेलिंग प्राइस कितना चाहिए वो पता चल जाए। तो साइड में कर रही हूँ, 5400 में से 2200 माइनस हुआ तो यह आ गया 0 0, 4 में से 2 गया 2 एंड 3। अब 960 माइनस कर देंगे तो यह आ गया 0 4, 11 में से 9 गए 2 एंड 2, तो ये आ गया 2240 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब केजी कितने बचे, कितने केजी राइस हम बेच चुके हैं वो निकाल लेते हैं। तो टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं, क्वांटिटी रिमेनिंग। तो देखिए टोटल 200 केजी था और उसमें से हमने 80 केजी और 40 केजी बेच दिया है, तो दैट मीन्स 120 केजी टोटल बेच दिया है, तो हमारा 80 केजी बच गया है राइस। ठीक है, अब हमें 80 केजी राइस का पर केजी सेलिंग प्राइस निकालना है, राइट। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 केजी राइस अगर 20 to 40 रुपीज़ का है तो 1 केजी राइस का सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी है, तो डिवाइड कर देंगे 2240 को 80 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 1 8, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22 64, 8 64। दैट मीन्स हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 1 केजी राइस की, दैट इज 28 रुपीज़ पर केजी इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस टीवी का किसके इक्वल है, 6/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो फाइंड द गेन परसेंट। तो हमें गेन परसेंट निकालना है। तो कैसे पता चलेगा, अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाए तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई नहीं है तो हम क्या करते थे, उसको x मान लेते थे। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी x है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी टीवी की, दैट इज 6/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं 6/5x सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब वो कह रहा है गेन परसेंट निकालना है। तो गेन के केस में क्या होता था हमारा फॉर्मूला, गेन निकालेंगे पहले तो SP माइनस CP होता था। तो SP है हमारा 6/5x और CP है हमारा x, तो ये कितना आ गया 5 LCM आ गया क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है। अब 6x एज इट इज़ माइनस 5 की मल्टीप्लाई x में, तो ये आ गया 6x माइनस 5x अपॉन 5, तो दैट मीन्स x अपॉन 5 आ गई हमारा गेन। अब हम गेन परसेंट निकालेंगे। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन था हमारा x अपॉन 5, CP था हमारा x इंटू 100। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए। तो अब A अपॉन B इंटू D अपॉन C इंटू 100। D अपॉन C मतलब ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है। तो ये कितना आ गया, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। तो हमारा गेन परसेंट कितना आ गया, दैट इज 20% इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।